आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। हमारे पास प्रश्न है कि सौर सेल क्या होते हैं। दो तत्वों के नाम बताएं जिनका प्रयोग सौर सेल बनाने में होता है। और तीसरा है सौर पैनलों का उपयोग कहाँ होता है और इनके लाभ तथा हानियां लिखें यदि कोई हो तो आइए सबसे पहले हम पहले भाग को हल करते हैं। इसमें है कि सौर सेल क्या होते हैं। सौर सेल क्या होते हैं? सौर सेल होते हैं तो एक ऐसी युक्ति जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को हमें विद्युत ऊर्जा में बदल कर देते हैं। ठीक है, तो सौर सेल क्या होते हैं? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति। ठीक है, अब आइए दूसरे भाग को देखते हैं। दूसरा भाग है कि दो तत्वों के नाम बताएं जिनका प्रयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। तो हमारे ऐसे दो कौन से तत्व होते हैं जिनका हम सौर सेल बनाने में प्रयोग करते हैं? सौर सेल बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं अर्धचालकों का। ठीक है, किनका प्रयोग करना पड़ता है हमें? अर्धचालकों का। तो हम इनके लिए प्रयोग करते हैं अर्धचालकों का। और अर्धचालक हमारे कौन से होते हैं इनके लिए जो हम सौर सेल बनाते हैं? जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम को हम किससे लिखते हैं? Ge से, और सिलिकॉन को S। जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, अब आइए अगले भाग पे बढ़ते हैं। अगले भाग में हमसे पूछा है सौर पैनलों का उपयोग कहाँ होता है। तो आइए सी भाग को हल करते हैं। सौर पैनलों का उपयोग कहाँ होता है? देखिए, सौर पैनलों का उपयोग हम बहुत सी जगह करते हैं जहां भी हमें विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम इनका उपयोग ज्यादातर वहां करते हैं जहां हमें ऊर्जा को जो है तारों के माध्यम से ले जाना संभव नहीं होता। मतलब कि दूर स्थित गांवों में, दूर स्थित किसी क्षेत्र में, या और हम अपने सैटेलाइट यानी कि हम अपने कृत्रिम उपग्रहों पर भी इनको ऊर्जा के लिए प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं हम इन्हें कहाँ कहाँ प्रयोग में लाते हैं। दूर स्थित गांवों में, दूसरा कृत्रिम उपग्रहों में, कृत्रिम उपग्रहों में ऊर्जा के लिए। इसके अलावा हम प्रयोग करते हैं इनका, आपने देखा होगा गली में लगी हुई कुछ लाइटें होती हैं जो रात के समय अपने आप से जलने लगती हैं, उन पर भी सोलर सेल का प्रयोग किया जाता है। क्या कहते हैं? स्ट्रीट लाइट में। के अलावा कहाँ यूज करते हैं? ट्रैफिक सिग्नलों में है। ठीक है, तो इतनी जगह हम इनका प्रयोग करते हैं। और भी बहुत सारी जगह होती हैं जिनमें हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला भाग है डी, जिसमें हमसे पूछा है इनके लाभ और हानि। तो आइए पहले हम इनके पढ़ लेते हैं लाभ। लाभ तो इनके बहुत हैं। क्या होता है कि ये है कि सबसे पहले तो ये प्रदूषण रहित ऊर्जा प्रदान करते हैं हमें, प्रदूषण रहित। दूसरा फायदा क्या है इनका? लाभ, ये हमें सबसे आसान तरीके से ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी कि सरलता से उपलब्ध होते हैं ये। तीसरा लाभ इनका ये है कि इनमें कोई गतिमान पुर्जा नहीं होता है, इसलिए इनका रख रखाव क्या थोड़ा सस्ता होता है। गतिमान पुर्जा ना होने के कारण, गतिमान भाग ना होने के कारण ये खराब जल्दी नहीं होती। ठीक है, चौथा फायदा इनका ये है कि हम इन्हें दूर गांवों में लगा सकते हैं जहां जो है आसानी से तारों को बिछाना जो है, जैसे हम नॉर्मल तरीके से विद्युत को पहुंचाते हैं, आसान नहीं होता दूर स्थित पहाड़ों में, ऐसी जगहों पर। ठीक है, तो दूर स्थित क्षेत्रों में आसानी से लगाया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं इनके हानियों की। इनसे हानि हमें बहुत कम होती है। जैसे कि ये इनके नुकसान अगर हमें कहें जो है वो ये है कि ये महंगे बहुत होते हैं। इनकी जो टेक्नोलॉजी है, इनकी जो प्रौद्योगिकी है, इनको बनाना वो क्या होता है? महंगा होता है। तो पहला तो हमारा यही हो गया कि जो जिस पदार्थों से हम इन्हें बनाते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन से, वो हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होते और वो महंगे होते हैं। ठीक है, इन्हें बनाना महंगा होता है। और इसके अलावा क्या नुकसान हो सकते हैं इनके? क्या हमें जो नुकसान है वो है, दूसरा ये है कि इनमें जो भाग प्रयोग में लाए जाते हैं, इसमें हमें क्या चांदी का भी प्रयोग करना पड़ता है जो कि बहुत महंगी होती हैं। और इसके साथ साथ ये हमें खुले में रखने होते हैं। ये हमें छत पे लगाते हैं तो इसमें क्या धूल आंधी सब कुछ होती है, तो ये धूल से जब ये गंदे हो जाते हैं तो ये अपनी ऊर्जा की क्षमता को कम कर देते हैं। और इनकी वैसे भी सामान्य क्षमता भी कम होती है।
तो क्या है, इनकी सामान्य क्षमता जो है कम होती है। ये लगभग सिर्फ एक सोलर सेल हमारा सिर्फ 0.7 वोल्ट ऊर्जा को उत्पन्न कर पाता है। ठीक है, यानी क्या है, इनकी क्षमता कम होती है। समझ में आ गया? धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।